आर.डी. शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 14 डिफरेंशियल्स एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज है 14.1। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। इट इज बीइंग गिवन दैट log बेस 10 ये होता है और log e ये होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको वो वाली वैल्यू पता होनी चाहिए log की जिसकी वैल्यू आराम से निकल सके। बाकी को डेल्टा एक्स कर लेंगे। तो अपने पास क्या है, हम ये है 4.04, तो हम x इसको मान लेते हैं और ये डेल्टा x हो जाए। ठीक है जी। तो अगर आप x को मानेंगे 4 और x प्लस डेल्टा x आपका 4.04 है, तो डेल्टा x यहाँ से निकल आएगा, -4 कर दीजिए, मतलब इसको यहाँ ले जा लीजिए, तो आपका डेल्टा x आ गया 0.04, है ना। तो x बराबर 4 पे फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर है आपका ये log ये जो वैल्यू है log बेस e, और क्योंकि log x फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, log x है, मतलब फंक्शन हमारा है log x, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस e है, ये स्पेसिफिकली इन्होंने दे रखा। तो log e आपको पता है कि हम वैल्यू x जो है उस पर निकाल रहे हैं 4, तो इसका मतलब क्या होता है log 4 का अगर e हटाना चाहते हैं तो 10 लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब log यहाँ 10 लगाएंगे, नीचे भी log 10, ये 4 जाएगा इसके साथ और ये e जाएगा इसके साथ, और इन दोनों की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इसीलिए दे रखी। तो 0.6021 डिवाइडेड बाय 0.4343, कहने का मतलब ये आ गया 1.386368, ये आ गया। अब हम आते हैं अपने y बराबर log x पे, इसको डिफरेंशिएट करते। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो y आ गई, y की वैल्यू आ गई, एक डेल्टा x की वैल्यू आ गई। y बराबर log x है तो dy बाई dx निकालेंगे। log x का सिंपल होता है 1/x, ये वैल्यू हम निकालते हैं जो हमने x माना है, क्या माना है, x 4 माना, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। अब डेल्टा y निकालेंगे, हम देख चुके कैसे निकालते हैं, dy बाई dx इंटू dx या डेल्टा x। तो dy बाई dx तो आप ये निकाल चुके, डेल्टा x कहाँ से लाएंगे, ये यहाँ पर है 0.04, तो ये तो इससे कट जाएगा 1 से, मतलब 0.01। डेल्टा y आ गया आपके पास, y की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास थी, तो y प्लस डेल्टा y करना है। तो आप क्या करिए, ये आपके पास डेल्टा y ऑलरेडी है, डेल्टा y यही है और y ये चीज़ है 1.386368, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी 1.396368। ये आपका फाइनल वैल्यू। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो आप शायद कर लेंगे आराम से, है ना। ये इसको थोड़ा सा हिंट दे दूं या फिर आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आप ये कर लेंगे। हाँ, अभी भी जैसा क्वेश्चन किया ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है, इसको भी आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पर डिग्री आ गई है, थोड़ा इसको देखते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड्स द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री। अब आप cos 60 की वैल्यू जानते हैं, sin 60 की वैल्यू जानते हैं, cos 61 की निकालने के लिए थोड़ी सी जुगत लगानी होगी, टेबल देखना हो, लेकिन हम एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन से डिफरेंशियल्स का यूज करते हुए आराम से इसको निकाल लें। हमको sin 60 की वैल्यू दी हुई है जो कि हमको वैसे भी पता है, और 1 डिग्री जो होता है इतना रेडियन होता है, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियन होता है, इतना ध्यान रखिएगा, उससे भी ये निकल के आता। तो हमारे फंक्शन क्या है आपका, y बराबर cos x, ये डिग्री में है, ध्यान रखिएगा ये डिग्री में है। तो हमारे पास x क्या दिया हुआ है, ये 61 है, तो x प्लस डेल्टा x बेसिकली 61 है, तो x प्लस डेल्टा x 61 है, और x को आप ऐसा मानो जो जिसकी कोई वैल्यू निकल के आए। तो x अगर हम मानते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो डेल्टा x क्या निकल के आएगा, 61 माइनस 60, यानी कि 1 डिग्री आया। तो डेल्टा x आपका क्या है, 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री को इन्होंने बताया कि इतना रेडियन है, तो इसको यहीं पे लिख लीजिए 0.01745। ओके, डेल्टा x आ गया अपना। अब अपने पास है डेल्टा x हो गया, y की वैल्यू निकाल लीजिए इस पे 60 डिग्री पे। तो y बराबर आपके पास cos है और 60 डिग्री x माना है हमने, क्योंकि x 60 डिग्री माना है, तो यहाँ रख दो। 60 डिग्री है, ये तो आपको पता है, ये हाफ होता है, यानी कि 0.5। अब y की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हम आते हैं y बराबर cos x फंक्शन पे, डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dx क्या होगा, cos x का माइनस साइन, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब माइनस साइन x, अब इसको अपने को करना है x जो भी आपने माना है, 60 डिग्री माना है ना, तो ये 60 डिग्री पे करेंगे, तो माइनस साइन 60 डिग्री हो गया। अच्छा, साइन 60 डिग्री की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो जगह माइनस 0.86603 मैंने ऊपर से उतार लिया। अब आपका डेल्टा y कैसे निकलेगा, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। dy बाई dx क्या है, ये माइनस 0.86603, और डेल्टा x क्या है, ये 0.0174। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका जो वैल्यू आएगी डेल्टा y की, वो आएगी माइनस 0.01511। अब आपको y प्लस डेल्टा y निकालना है, तो इसके साथ y ऐड कर दी, y आपके पास 0.5 ऐड करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y आपकी वैल्यू आएगी 0.48489, ये आएगी। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 22/14।
अब ये 22/14 जो है इसको पहले समझिए आप, ये 22/7 इंटू 2 है और ये जो होता है इसको हम कहते हैं पाई। तो ये बना आपका π/2, ये तो हुआ। तो sin π/2 के बारे में ये कह रहे हैं कि sin π/2 का आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए इस तरीके से sin π/2। तो π/2 तो पाई तो ये हो गया, 2 ये हो गया। 22/14 को करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक स्टेप बताता हूँ आपका। हम x को मान के चल रहे हैं, हमें ये पता है कि ये 22/7 ये पाई है, तो x को मान के चल रहे हैं पाई यानी कि 22/7 और x प्लस डेल्टा x क्या है, x प्लस डेल्टा x आपका 22/14 है। तो अगर आपको डेल्टा x निकालना है तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, इस x को इधर ले आइए यानी कि -22/7 करिए इसको, तो ये बनेगा, ये नीचे आएगा 14, ये 22 माइनस और ये 7 to 14 to 44 हो गया है। तो आपको -22/14 आ गया। ठीक है जी। अब x बराबर पाई पे y की वैल्यू निकालनी है। y हमारा फंक्शन है sin x, ये फंक्शन है ना। तो ये जो हमने x माना है उसके ऊपर हम वैल्यू निकालते हैं। तो y के पहले वैल्यू निकाल लें, y इक्वल टू साइन पाई यानी कि 22/7 और साइन पाई की वैल्यू साइन 180 डिग्री की अगर हम डिग्री में निकालें तो ये 0 डिग्री होती है। अब आपको इसके साथ डेल्टा एक्स भी चाहिए। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, ये है dx है ना। तो x तो आपका ये है, क्या है, ये पाई, और इसमें जो वैल्यू हमारी आई है x की वो है -22/14, यही तो आई डेल्टा एक्स की वैल्यू, सॉरी डेल्टा एक्स की आई है। तो dx डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमको साइन की वैल्यू निकालनी होगी इस वैल्यू पे। तो -22/14 हो गया, यानी कि माइनस बाहर ले आइए, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन, और ये आपका कितना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ये π/2 है और साइन π/2 साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये माइनस है तो -1 आ, यहाँ तक ठीक है। अब आइए फंक्शन में y बराबर साइन x है, dy/dx करिए इसका, साइन x का हो जाएगा cos x। अब dy/dx भी हम किस पे निकालते हैं, जो x की वैल्यू मानी है हमने, यानी कि 22/7 पे इसकी वैल्यू निकालनी। तो आपका cos बेसिकली पाई निकालना है, 22/7 पाई है ना, तो cos पाई क्या होता है -1, cos 180 डिग्री होता है -1। डेल्टा x आ गया, dy/dx आ गया, तो डेल्टा y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx आपका हो गया -1, डेल्टा x हमने यहाँ निकाला -1, तो क्या आ गया, -1 1 आ गया, तो ये डेल्टा y आ गया। और आपको y प्लस डेल्टा y करना है, और y कितनी वैल्यू आई थी आपकी, 0 आई थी, याद है आपको, ये y 0 आई थी, तो 0 + 1 यानी कि 1, तो आपका साइन 22/14 ये आपका 1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है साइन, ये आपका पाई है π/2, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो इसमें कुछ ऐसी करके दिखा दिया हमने, लेकिन हमको यही समझ में आ रहा है कि भाई साइन π/2 की तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, इसमें cos 11 π/36 है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 11 π/36, अब x देखिए क्या मानेंगे, ये है 11 π/36, हमको ऐसी वैल्यू माननी है x की ताकि हमारे पास x की कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाए। जैसे अगर मैं 60 डिग्री मानता हूँ, है ना, तो x अगर π/3 मानते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x। अभी आपको समझ में आ जाएगा π/3 क्यों माना है, अभी थोड़ा सा समय दीजिएगा। x प्लस डेल्टा x क्या हुआ आपका 11 π/36, तो डेल्टा x यहाँ से निकल के आ जाएगा 11 π/36 माइनस π/3, देखिए ये 3 है ना, ये 36 है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपको 1/3 11/36, अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन लूँ तो 10/30 टाइप एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1/3 लेना है, इसीलिए π/3 लिया गया है। अगर मान लीजिए ये 11 या 12/62 होता तो मैं इसका अप्रॉक्सीमेशन π/6 लेता, ना कि π/3 लेता। अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा, ये होगा 33, ये होगा 36, और नीचे आपका आएगा 3 × 36 यानी कि -3π/3 × 36, तो बेसिकली -π/36 आ गया आपका। अब इसकी डिग्री निकालना चाहोगे तो आप इसको 180/π से मल्टीप्लाई करो, तो पाई कैंसिल, 36 ये होता है पंजे, तो -5 डिग्री आ गया आपका ये डेल्टा एक्स क्या है, -5 डिग्री। अब x की π/3 जो वैल्यू आपने मानी है उस पर आपको y निकालना होता है, वो क्या है cos π/3, और cos π/3 जस्ट, अब π/3 जो हमने माना है वो क्या है, यही तो है, तो 60 डिग्री है ये, और cos 60 डिग्री क्या होता है, ये हाफ होता है यानी कि 0.5 होता है। अब आपको डेल्टा एक्स चाहिए यानी कि dx डेल्टा एक्स, ये कैसे निकालेंगे, आपके पास पहले तो जो वैल्यू है यानी जो आपको डिफ्रेंसिएशन के बाद आती है या उसके पहले आती है वो तो बात की बात है, लेकिन डेल्टा एक्स हमको निकालना है वो वैल्यू जो
यहाँ से 5 डिग्री, ये जो 5 डिग्री है ना इस पे आई, y की वैल्यू हमको डेल्टा x हमारे पास क्या है, ये साइन कॉस, पहले मैं dy, इसके पहले मैं आपको जरा dy/dx बताऊँ तब आपको समझ में आएगा। dy/dx क्या करेंगे, हमारे पास है ये cos x, ये y बराबर तो cos x है ना, तो dy/dx क्या करेंगे, इसका निकालेंगे cos x का माइनस साइन x आ जाए, और ये माइनस साइन होगा आपका किस वैल्यू पे, आपने π/3 माना था, तो x बराबर π/3 पे इसको निकालेंगे, तो आपका आएगा माइनस साइन π/3 है ना, और माइनस साइन π/3 यानी कि आपका ये है √3/2 माइनस में, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 0.86603 आ गया। अब क्योंकि dy/dx आ गया, डेल्टा x निकालना है, क्योंकि डेल्टा y निकालने के लिए आपको dy/dx इंटू डेल्टा x चाहिए, तो ये तो मिल गया एक वैल्यू, और आपको अब ये वाली चाहिए, डेल्टा x वैल्यू चाहिए, और डेल्टा x निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास x ये था और डेल्टा x अभी तक जो हमने निकाला है उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, डेल्टा x को यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये -5 डिग्री है, तो -5 डिग्री मतलब साइन के -5 डिग्री पे आपको निकालना है, ये मैं बता, तो हो जाएगा माइनस साइन 5 डिग्री, ठीक है। और ये वैल्यू जो आती है वो आती है, अगर आपको टेबल नहीं दिया है या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बड़ा मुश्किल होगा, वरना कहीं ना कहीं दिया होगा ये साइन 5 डिग्री क्या होती है, -0.08716, तो ये डेल्टा x आ गया, यहाँ रख दीजिए, और ये dy/dx आ गया, उसको यहाँ रख दीजिए, मतलब ये इसको आपको रखना है यहाँ, और ये वाली जो वैल्यू बताइए यहाँ रखना है, यानी कि अल्टीमेटली आपको -0.86603 मल्टीप्लाइड बाय -0.08716 करना है, और इसको जब करेंगे तो डेल्टा y आएगा आपका 0.075575। अब इसमें y को जोड़ दीजिए, y की वैल्यू तो आपके पास है ही, y की वैल्यू 0.5 मैंने बताई थी आपको, ये निकली थी हमारी, तो इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, तो अल्टीमेटली आपकी जो cos 11π/36 वैल्यू आई है वो आपकी आई है 0.5 प्लस दिस, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ 0.575575, ये है फाइनल वैल्यू। ये हमने 81/4 ले चुके हैं हम, आपको बस ये समझना है कि इसमें हमको x जो लेना है वो 81 लेना है, ये भी कर चुके हैं हम 1/3, यानी कि हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका क्यूब रूट निकल सके, तो हम 27 लेंगे इसमें x को, ये मेन की है, बाकी तो आप प्रोसेस समझ ही लिया है। 66 1/3, इसमें भी आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी 1/3 आएगा, तो x बराबर 64 ले लीजिए, 4 × 4 × 4 ऐसे हो जाएगा, √26, ये भी आप जानते हैं, एक x को आप 25 लीजिए, डेल्टा x आपका बनाएगा, और बाकी प्रोसीजर आप जानते हैं। √36 भी कर लेंगे आप, मतलब 36x लेंगे इसमें, √37 भी आप निकाल लेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि 0.49 7 7 49 होता है, मतलब 0.7 × 0.7, ये भी कर लेंगे आप। 82 की पावर 1/4, अभी हमने 80 देखा था, ये 82 है, मानना आपको x बराबर 81 ही है, 17/81 1/4। अब हमने जितने भी क्वेश्चन स्किप किए हैं आप देखिएगा वो हम यहाँ पर पूरा कर देते हैं, अगर किसी ने इससे पहले कुछ नहीं देखा है तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। फिर से सब स्टेप समझिए ताकि आप पिछले क्वेश्चंस जो अभी हमने स्किप किए वो भी अच्छे से कर सकें। हमारे पास ये है y बराबर fx और फंक्शन है ये आपका x की पावर 1/4, ठीक है जी। अब x हम मानेंगे ऐसी वैल्यू जिसका मुझे 4th रूट मिल जाए, तो 16 में जानता हूँ 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, तो यहाँ लेंगे 81 तो खैर डायरेक्ट ही आपका 3 3 9 9 3 27 27 × 3 इज 81 है ना, तो यहाँ पर आप रख दीजिए इसको 81 ही रहने दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस डेल्टा x क्या आ जाएगा आपका, ये 17/81 है, और डेल्टा x निकालने के लिए आप इसको x को यहाँ लाइए, यानी कि -16/81 कर दीजिए, तो ये 1/81 बनेगा, डेल्टा x आपका ये आ गया। और y की वैल्यू इस पर क्या होगी, इस फंक्शन पे, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू दी है उस पर क्या होगी, 16/81 की पावर 1/4, और मैंने आपको बताया था ये 2 की पावर 4 है या 3 की पावर 4 है, ये हटा दीजिए, तो 2/3 आ गया y की वैल्यू है ना। अब डेल्टा x क्या है जी आपका, आपने यहाँ से निकाल लिया था, डेल्टा x आपका क्या आया, ये 1/81, ये आप यूज करेंगे। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, y आपका है x की पावर 1/4, y की वैल्यू निकालेंगे जो x माना है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पहले y की वैल्यू निकाल चुके हैं, dy/dx की वैल्यू निकालें, ये जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 -1, यानी 1/4 x की पावर 3/4, ये बन गया। अब ये इसको x बराबर 16/81 पे निकालिए इसकी वैल्यू, तो 1/4 ये x है 16/81, इसकी पावर 1/4 और उसकी पावर 3 है ये, तो 16/81 अभी हमने देखा 16/81 हमारा आया था 3/2, तो 2/3, तो 2/3 की पावर 3 है ये, 2/3 की पावर 3 यानी कि आपका 2/3 की पावर 3, तो ये 8 हो गया, और ये 9 27,
तो ये आया 1/4 इंटू 8/27। अब ये ऊपर जाएगा 27 और नीचे 4, 8 4 32। तो y की वैल्यू एट दिस ये आपकी आ गई है ना। अब हम आते हैं अपने डेल्टा y पे। डेल्टा y क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx हमने निकाल लिया x बराबर 16/81 पे, तो आपका dy/dx आ रहा है 27/32, वो हमने यहाँ से लिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 1/81। ये इसको करेंगे तो आपका आएगा, इसको आप 9 से कर लीजिए, 9 9 9 से 81, 9 3 से 27, तो 3 3 से 9, 3 बार चला गया, 3 इंटू 32 होता है, 3 2 6 96 होता है, 1/96। इसको अगर आप निकालना चाहे डेसिमल में तो ये आएगा 0.01042, ये वैल्यू आएगा। अब आपको क्या करना है, y प्लस डेल्टा y। तो y क्या था 1/81, याद है आपको, y नहीं ये 2/3, तो डेल्टा y आपका है 2/3 और 2/3 में आप ये ऐड कर दीजिए 0.01042 और फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी वो लिख देता हूँ मैं 0.6771। ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी 17/81 की पावर 1/5। ये 33 की पावर 1/5 ये भी आप कर लेंगे। आप जानते हैं 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। इसी तरीके से आपका ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √36.6 ये भी आप निकाल लेंगे, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 25 की पावर 1/3 ये भी आप कर लेंगे, 27 लेंगे इसमें। √49.5 ये भी हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आप कर लेंगे। 3.968 की पावर 3/2 ये भी, इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, ये भी आप आराम से कर सकते हैं इसको, है ना। या इसको कर दिया जाए, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं। ये है y बराबर fx और ये फंक्शन है अपने पास, ये x की पावर 3/2। अब आपको ऐसा मानना है कि आपका 3/2 मतलब एक प्रॉपर वैल्यू निकल जाए, तो 3.9684 के करीब है, तो x की 4 मान लीजिए और 4 की पावर 3/2 अगर आप लेंगे, बेसिकली 2 स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे 2 2 कैंसिल हो गया, 8 आ जाएगा। ये फायदा है इसमें। तो x बराबर 4 माना मैंने, x प्लस डेल्टा x क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है 3.968, तो डेल्टा x निकालना है तो ये इधर ले आइए -4, तो ये आएगा -0.32, ये हो गया। अब y की वैल्यू इस x पे निकालेंगे, तो ये है x की पावर 3/2, किस पे, 4 पे निकालेंगे जो आपने माना है, 4 की पावर 3/2 और अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, ये आपका 8 होगा। अब आपको डेल्टा x मिल गया है, y मिल गया है। अब हमारे पास फंक्शन है ये वाला x की पावर 3/2, तो dy/dx करते हैं इसका, ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1, यानी 3/2 x की पावर 3 - 1/2 क्या होता है, 3/2 - 1 क्या होता है, 3 - 2/2, यानी कि -1/2 आ जाएगा, मतलब 3/2 और √x ऐसा है आप। लेकिन ये वैल्यू किस पे निकालनी है, x बराबर 4 पे, तो 3/2 √4 होता है 2, तो आपका 3 आ गया है। तो डेल्टा y कैसे निकलेगा, dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आपने मैंने बताया 3 है ये, और डेल्टा x हमने कहाँ निकाला था, यहाँ पर -0.32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा -0.096। ये आपका डेल्टा y आया है, इसमें y जोड़ दीजिए। y क्या निकाला था हमने, अगर आपको आइडिया हो तो y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसमें। ये जो 3/2 वाली मैंने आपको वैल्यू बताई थी, आपकी ये 3 है, तो ये इसको y के साथ ऐड करिए, ये जो वैल्यू आएगी, और उसके आप देखेंगे कि जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो आपको माइनस करनी है। बेसिकली y की वैल्यू हमारी जो आई है वो आपकी 8 आई है, तो 8 - 0.096 जो कि आपकी आएगी 7.9404, ये आपका आ गया फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। पावर 5x की पावर 5 फटाफट निकाल लीजिए, 2 ले लीजिए इसमें, ये भी आप कर लेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा अलग सा सवाल है, इसको हम अगली बार लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।